Welcome everybody in my YouTube video. Today I will tell you one mantra of our life. If we can able to consider this mantra as a Maha mantra of our life, definitely we can able to achieve the goal. And the mantra is never give up, never give up, never give up. Do you know, I'm going to tell you one fact. In the time of battle of Kurukshetra, when Danveer Karna was moving for the fight with Arjuna, उस टाइम पे दानवीर कर्ण का जो सारथी था, उन्होंने बोला, दानवीर, आज आप इस विश्व ब्रह्मांड का पराक्रमशाली वीर योद्धा से लड़ने जा रहे हैं, आपके मन में डर नहीं हो रहा है? उसका जवाब में दानवीर कर्ण ने एक बहुत अच्छा बात बोला था। वो बात मैं अभी आपको बोल रहा हूं। दानवीर ने बोला था, मेरे अंदर डर है, पर मेरे अंदर जो डर है वो मेरे आत्मविश्वास को हरा नहीं पा रही है। मैं मेरे अंदर का आत्मविश्वास को मेरे अंदर पैदा हुआ डर से हारने नहीं दूंगा। This is the spirit of a fighter. हम सबको हमारे अपने जीवन में आत्मविश्वास से भरे होना चाहिए, तभी हमको सक्सेस मिलेगा। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाऊंगा। आज मेरे कहानी का मूल पात्र है सचिन रमेश तेंदुलकर। He is also known as Little Master, Master Blaster, the God of the Cricket, and so on. आज 2020 साल में खड़े होके हम सचिन को देखते हैं तो एक सचिन बहुत बड़ा नाम है। But in the year 1989, when Sachin has started his international career, on that time he was a little boy of 15 and a half years. आज आपके सम्मुख मैं जो कहानी बोलूंगा वो सचिन का फर्स्ट टूर के बारे में है। That was the year 1989, the India tour of Pakistan. On that time, Indian skipper was K. Srikanth और पाकिस्तान का कप्तान था आज का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इंडिया पाकिस्तान गए थे 4 टेस्ट और 4 वनडे मैच खेलने के लिए। अब 4 टेस्ट तो ड्रॉ हो गया था, पर वनडे सीरीज इंडिया हार चुके थे 2-0 के रिजल्ट से। अब टेस्ट फर्स्ट टेस्ट था सचिन का डेब्यू टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट फर्स्ट इनिंग्स सचिन ने स्कोर किया 15। इन द सेकेंड इनिंग्स he did not able to get the chance for the batting. Second test, his score 59 run and 8 run only, the score of Sachin Tendulkar. Third test, in the first innings he scored 41 and in the second innings again he did not get the opportunity for the batting. Now the historical test, the Sialkot test. इमरान खान ने बोल दिया, भाई
पिच से घास कटना नहीं चाहिए, बड़े बड़े घास होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तानियों को हराना है लास्ट टेस्ट में, ठीक है। और पाकिस्तान के जो पेपर्स है, उर्दू फेमस पेपर डॉन, उसमें सचिन के बारे में क्रिटिसाइज किया गया। बोला मुर्गी को भेड़ियों के सामने डाल दिया गया। भेड़ियों मतलब उस जमाने का फेमस वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास बॉलर इमरान खान, वासिम आकरम एंड वाकार यूनुस। इन लोगों का बॉल का स्पीड था 160, 170, कभी कभी 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में भी पहुंच जाता था। कैन यू इमेजिन? हम जब स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, इसका स्पीड 40 के ऊपर हो जाता है तो कंट्रोल में नहीं रहता है। हम जब कार चलाते हैं, इसका स्पीड 80 के ऊपर हो जाता है तो कंट्रोल में नहीं होता है। और इनका बॉल का स्पीड था 160, 170, 180 किलोमीटर पर आवर। फोर्थ टेस्ट, सेकेंड इनिंग्स, इंडिया को मैच बचाना है। एंड ऑन दैट टाइम व्हेन सचिन केम टू द ग्राउंड, द स्कोर वाज 25-5। रवि शास्त्री बैटिंग कर रहे थे, जल्दी आउट हो गए, तो रवि शास्त्री जब गए तो सचिन तेंदुलकर बैट करने के लिए आया। द बॉय ऑफ 15.5 years was facing वाकार यूनुस। वाकार यूनुस ने पहला वाला बॉल एक बाउंसर डाला जो जाके डायरेक्ट सचिन के हेलमेट में लगा, उसके नाक में लगा और सचिन ग्राउंड में गिर पड़े। जितने सारे क्रिकेटर ग्राउंड में खेल रहे थे सब इकट्ठा हो गए। दोनों अंपायर, अदर एंड में थे नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी आ गया। खून ही खून, चारों तरफ सिर्फ खून। सचिन के नाक से गिर रहा था खून। सचिन का व्हाइट शर्ट खून में रेड हो गया। उस टाइम में पाकिस्तान में भी स्टेडियम में बैठ के जो लोग उस मैच को देख रहे थे उनके भी आंख में आंसू हो गया। उन लोगों ने भी बोला ऐसा क्रिकेट मैच बैन होना चाहिए जहां पे एक साढ़े 15 साल के बच्चे को इतना स्पीड का एक बॉल फेस करना पड़ रहा है। इंडिया में जो लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे उन लोगों को भी आंख में आंसू आ गए, रो पड़े। पाकिस्तान टीम का सारे प्लेयर सोच में आ गए, ये क्या हो गया। ड्रेसिंग रूम से आए मेडिकल फैसिलिटीज लेके आली ईरानी, उन्होंने लोकल ट्रीटमेंट दिया, थोड़ा बहुत रुई दिया सचिन के आंख में और नाक में लगाने के लिए। उसके बाद सिद्धू ने उनको समझाया, सचिन अब जाओ ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ जाओ, रिटायर्ड हेड होके अब रेस्ट करो, जरूरत पड़े हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ, अब ट्रीटमेंट लो, बाद में सारे बैट्समैन आउट हो जाएगा, फिर आप आ जाना बैटिंग करने के लिए। सचिन ने सुना, कुछ बोला नहीं। आली ईरानी सचिन को लेके चल रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ। उस टाइम पे सचिन ने हल्का सा पुश किया आली ईरानी को और उन्होंने एक बात बोला। जब सचिन ने वो बात बोला तब वर्ल्ड के क्रिकेट के हिस्ट्री में एक चैंपियन का जन्म हुआ। सचिन ने बोला मैं खेलेगा। कैन यू इमेजिन द स्पिरिट ऑफ अ बॉय ऑफ 15.5 years? The moment when that boy of 15.5 years told मैं खेलेगा, on that time a champion has born on this earth. After that और भी कहानी बाकी है, और भी कहानी बाकी है। The next ball is thrown by वाकर यूनुस। सचिन ने उसको स्ट्रेट डाइव में सीधा 4 बाउंड्री, that was a boundary। उस जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो बॉलर होते थे वो लोग बड़े बड़े आंख से बैट्समैन को देखते थे और बैट्समैन इन लोगों को देख के इतना डरते थे, बैट्समैन उसके आंख में आंख नहीं डाल पाते थे, वो लोग आसमान देखते रहते थे। सचिन ने वाकर यूनुस को बॉल में बाउंड्री लगाने के बाद स्ट्रेट वाकर यूनुस के पास गया। वाकर यूनुस का हाथ में एक फिंगर कटा हुआ था।
सचिन ने बोला, कटा हुआ फिंगर, तू तो मक्खन है, मक्खन। दैट इज द स्पिरिट ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। इसी को ही बोलता है टेम्परमेंट। उस ओवर में एक बॉल नाक में खाया, ब्लीडिंग हुआ। बाकी बचे कुचे बॉल में सचिन ने 2 बाउंड्री लगाया वाकर यूनुस को। That is the spirit of a champion. So you have also the power to establish yourself as a champion of this world. Just you have to fix your goal and you have to move forward according to your goal. Later on, do you know the whole career of the Sachin Tendulkar? He has made more than 200 centuries in the international cricket. He is the first batsman in one-day cricket who scored double century. He has played 6 consecutive World Cup for India. He was the member of the Indian cricket team when India won 2011 World Cup. And our nation has also given so many prizes, so many awards to Sachin Ramesh Tendulkar. In the year 1994, Sachin got Arjuna Award. In the year 1997, he achieved Rajiv Gandhi Khel Ratna. In the year 1999, Padma Shri. In the year 2008, Padma Bhushan. And at last, when he took the retirement of his long career, he got Bharat Ratna in the year 2013. Today, in the year 2020, we can able to see all the achievement of Sachin Tendulkar. But as well as we should have to go through the hard work, the determination he has. If we can able to apply this type of determination and hard work in our life, definitely we can able to reach to our goal. So the main theme for the story is that if you are not getting success in the first attempt, don't give up. Try and try and try. Definitely once upon a time you will reach to your goal. You will be getting the success. You are the successful people of this earth. That's all. If you can get success, then my lecture would be valuable.